नमस्कार प्यारे दोस्तों, जीके बाय संजय सर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाय संजय सर और नया चैनल है बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम मैथ की क्लास 3 नंबर क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 3 रहेगी हमारी मैथ की आज, और जिसके अंदर हम सीखने वाले होंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम हम सीखने वाले होंगे। और पहली 2 क्लासेस के अंदर हमने सीखा था कि संख्याएं नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसको कहते हैं। फिर हमने सीखा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। उसके बाद इवन नंबर और ओड नंबर का जो योग है वो किस प्रकार निकालते हैं और किस प्रकार उनके हमने जो फॉर्मूले वगैरह से जो हम सवाल किए थे वो हमारे हो गए थे लगभग। ठीक है, और दो दो चार चार एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे। और अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो हमारा आगे आता है नंबर सिस्टम के अंदर, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल होते हैं जिस प्रकार से एक का विभाज्यता नियम यानी कि 1 से भाग होने वाली संख्याएं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 2 से भाग होने वाली संख्या। तो एक का डिविजिबिलिटी रूल कहता है एक का डिविजिबिलिटी रूल कहता है एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। एक का डिविजिबिलिटी रूल एक का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, एक का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 1 से सभी संख्याएं भाग हो जाती है, यानी कि 1 से सभी संख्याएं भाग हो जाती है, सभी संख्याएं भाग हो जाती है यानी कि किसी भी किसी संख्या की बात करें, कोई भी संख्या है जिस पर हम 1 से भाग देते हैं तो वो भाग हो जाती है। ठीक है, हमेशा जिस प्रकार देखिए हमने लिया 12, तो 1 12 पे जाएगा, ये 12 एकम 12। ठीक है, ये हो जाएगा भाग। ठीक है, इसी प्रकार से कह सकते हैं कि 1 से सभी संख्याएं क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। अब चलते हैं एक का डिविजिबिलिटी रूल तो सभी को पता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, 2 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल हम सीख रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर है डिविजिबिलिटी रूल। यहां लिख देता हूं मैं डिविजिबिलिटी रूल। तो अब बात करते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल की। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो कोई भी संख्या है उसके लास्ट डिजिट 0 या फिर इवन नंबर होना चाहिए, 2 4 6 करके, 2 4 6 इस प्रकार से इवन डिजिट होनी चाहिए, इवन नंबर, इवन डिजिट। ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में। कोई भी संख्या दी हुई है आपको तो उसके लास्ट में जो अंक होगा या तो 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। जिस प्रकार मैंने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल मैंने लिखा 2 3 23,576 लिखा। 23,576 मैंने आपसे पूछा क्या 2 से भाग हो जाता है? आप कहोगे कि हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में कैसा अंक है, इवन नंबर है, और 2 के मल्टीपल्स में जो संख्या आ जाए, किसी संख्या के पीछे 2 के मल्टीपल्स जो नंबर लिखा हुआ हो यानी इवन नंबर लिखा हो, और ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर लिखा हो तो 2 के मल्टीपल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 32,570। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इस संख्या का 0 है, तो आप कहोगे कि 2 से भाग हो जाएगी संख्या। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल और लिख दिया इसी प्रकार से 44,531 लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछा क्या 2 से भाग हो जाएगी? आपका कहना होगा कि नहीं, 2 से भाग नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर लास्ट डिजिट 0 नहीं है और ना ही कोई इवन नंबर है।
तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तो हमारी संख्या 2 से भाग हो जाएगी, अन्यथा 2 से भाग नहीं होगी। तो ये हमारा 2 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे हमारा क्या है, एक विषम नंबर है, यानी कि ओड नंबर आया हुआ है, न कि इवन नंबर। अब चलते हैं हमारे 3 का डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। तो ये आप लिख सकते हो। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सीखेंगे उसके बारे में। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ये 1 का हो गया, ये 2, और अब आता है हमारा 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या फिर 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अंकों का योग, अंकों का योग 3 हो या 3 का मल्टीपल हो। 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अंकों का योग 3 हो या फिर मल्टीपल होना चाहिए 3 का। जिस प्रकार हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 32691, ठीक है, और पूछ लिया आपसे क्या 3 से भाग हो जाएगी संख्या। तो आप देख, एक पहला सवाल समझ लो आप, देखिए भी 3 से भाग होने के लिए संख्या में अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या फिर 3 का डिविजिबल मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 से भाग होगी तो ये 3 एक 3 से भाग होगा, 6 3 से भाग होगा, 9 3 से भाग होगा। अब 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, 2 और 1 3, ये भी 3 से भाग होगा। तो पूरी संख्या 3 से भाग हो रही है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा 39,251 लिख दिया। क्या 3 से भाग हो जाएगी संख्या? आप देख रहे होंगे इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, तो 3 हो जाता है भाग 3 से, 9 हो जाता है, 5 और 1 6 हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में 2 बच गया, अब 3 से भाग नहीं होगी, ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। अगर 2 के साथ में यहाँ पर लिखा होता, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए 39,251 था, 39,251 था। अब इसकी जगह यहाँ पर एक स्टार दे देता है, ठीक है, स्टार देकर कह देगा कि संख्या 3 से भाज्य है। तो संख्या 3 से भाज्य है तो स्टार का मान बताओ क्या होगा। अब देखिए भी 3 है, 3 भाज्य है 3 से, 9 है, इसके बाद में 5 और 1 6 है। अब देखो स्टार की जगह क्या रखें कि ये जुड़कर 3 से भाग हो जाए 2 में। तो 2 में क्या संख्या जोड़ेगी, 3 से भाग हो जाए, तो वो सबसे छोटी संख्या 1 ही रख देंगे। यहाँ पर पहला 1 ही है जो रखने पर 2 और 1 3 हो जाएगा और ये संख्या को भाग कर देगा। तो इस प्रकार से स्टार का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे। अब बात करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो हमने सीख लिया 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर चल रहा है। और अब चलते हैं आगे डिविजिबिलिटी रूल की। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया हमने, 1 2 3 का सीख लिया। अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों जो संख्या है उसके लास्ट वाले 2 डिजिट, यानी कोई संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए भी, ठीक है। लास्ट दो डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। जिस प्रकार मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए 2462 लिख दिया। क्या 4 से भाग है लास्ट के 2 डिजिट? अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग है तो संख्या भी 4 से भाग होगी। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 62 है। तो 62 को 4 से भाग करके देख लो, आए तो टेबल में 4 एकम 4, यहाँ 2 बच जाएगा 22।
नहीं आता 4 की टेबल में, तो 4 से भाग नहीं होगी संख्या। अब दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 24,520, क्या 4 से भाग हो जाएगी संख्या? आप कहोगे लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे हैं तो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, तो संख्या भी क्या होगी? 4 से भाग होगी। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं। मैंने लिखा 24,000 नहीं लिखेंगे, 23,500 लिख दिया। लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तो 4 से भाग हो जाएगा। तो ये कहा था मैंने 4 के डिजिटल रूल में कि लास्ट 2 डिजिट 0 हो या फिर 4 से भाग होनी चाहिए, तो वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब चलेंगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट हमारा रूल रहेगा 5 का डिजिटल रूल। तो 5 का डिजिटल रूल क्या कहता है देखेंगे। तो 5 का डिजिटल रूल भी इसी प्रकार का है कि जो संख्या होगी कोई भी, उसके लास्ट वाले 2 डिजिट 5 और 0 होने चाहिए। ये तो पढ़ा रहने देता हूं। ये लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 5 के डिजिटल रूल की। 5 का डिजिटल रूल, और 5 का डिजिटल रूल कहता है कि कोई संख्या है उसका लास्ट अंक या तो 0 हो, लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने एग्जांपल लिया 5,225, लास्ट में 5 होना जरूरी है, तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, ठीक बात है। दूसरा एग्जांपल लिया 20,540, लास्ट में 0 आया है, तो ये संख्या 5 से भाग होगी, बिल्कुल होगी। लास्ट में 0 और 5 हो तो संख्या किससे भाग होगी? 5 से भाग होगी। अब बात करते हैं 6 के डिजिटल रूल की, और 6 का डिजिटल रूल क्या कहता है? ये लिख लिया हुआ आपने, और 6 का डिजिटल रूल करते हैं। 6 का डिजिटल रूल, 6 का डिजिटल रूल कहता है कि कोई संख्या अगर 2 और 3 से भाग होती हो, 6 का डिजिटल रूल कहता है कि कोई संख्या 2 और 3 से भाग होती हो तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने एग्जांपल लिया है पहला, मैंने लिख दिया यहाँ पर 23,532 लिख दिया। क्या ये संख्या 2 से भाग है? और 2 का भाग होने का मतलब 2 का डिजिटल रूल याद होना चाहिए, और 2 का डिजिटल रूल कहता है कि लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। हाँ, 2 से भाग है। क्या 3 से भाग है? और 3 से भाग होने के लिए संख्या में अंकों का योग या तो 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 तो भाग हो जाएगा 3 से। अब देखो 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, हाँ 3 से भी संख्या भाग हो जाएगी। देखो 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12, ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी, और 2 से भी भाग हो जाएगी, यानी 2 और 3 से जो संख्या भाग हो गई तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 52,541, क्या संख्या 6 से भाजित है? आप कहोगे देखते हैं। तो 6 से भाग होने के लिए संख्या में 2 और 3 का भाग लगना चाहिए। 2 और 3 का भाग लगने के लिए देखो सबसे पहले इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या आया? 1 आ गया, तो 1 तो सम नहीं है, तो सम नहीं है तो इवन नंबर होना जरूरी है 2 के भाग होने के लिए। अब ये 2 से भाग नहीं होता, चाहे 3 से हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, 2 से भाग जब तक नहीं हुआ तो ये संख्या भी 6 से भाग नहीं होगी। अब बात करते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल है आपके सामने एक संख्या हो, लिख रहा हूं मैं 6 का डिजिटल रूल। 6 के डिजिटल रूल में मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं अपनी तरफ से।
23,418। मैंने लिखा 23,418, क्या 6 से भाग हो जाएगा? आप कहोगे 6 से भाग होने के लिए संख्या 2 और 3 से भाग होनी जरूरी है। 2 से भाग होगी तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, इवन डिजिट हो, तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये देखो 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। हाँ 3 से भी हो जाएगा, 2 और 3 से हो जाए तो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। अब जो एग्जाम्पल लेगा, तो जो डिविजिबिलिटी रूल बच गए हैं, यानी कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल तो बाकी आता नहीं, इतना पूछा नहीं जाता, हम करेंगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 10 और 11 12 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हमें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, 5-7 रूल जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।